प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपने हमारे 10 से 12 वीडियो देख लिए तो केमिस्ट्री में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जितने पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन से अधिक नंबर आपके आ जाएंगे। तो MP सुपर 100 की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों यह वीडियो देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार केमिस्ट्री की वीडियो लाएंगे, उसके बाद हम फिर बायोलॉजी की लाएंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स की वीडियो लाएंगे। इस तरीके से आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपका जो प्रश्न है कि वह तत्व जो कि अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है, तो बच्चों मूल अवस्था में आपका कौन सा पाया जाता है? कापर। मूल अवस्था में आपका कापर पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है और चांदी भी अवस्था में। ठीक है। अब बच्चों वो घुमाते रहते हैं हर साल। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, हमने आपसे सिर्फ इतना कह दिया कि बच्चों आप इस प्रश्न का आंसर सोचते रहना 1-2 सेकंड के लिए। तो अपन को वो सभी तत्व याद हो जाएंगे जो मूल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे 100 से अपन याद कर लिए सोना मूल अवस्था में पाया जाता है, चांदी मूल अवस्था में पाया जाता है, माना तांबा मूल अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों तो जो कापर होता है इसको तांबा ही तो बोलते हैं। कापर कह दो चाहे तांबा कह दो, तांबे के बर्तन, कापर के बर्तन। ठीक है। इसका संकेत बच्चों Cu होता है। ये अपन को ध्यान रखना, छोटी सी बात थी। अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। आपका प्रश्न है कौन एक उपधातु है, माने जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे अपन उपधातु कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपका जो जर्मेनियम है इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इस चैनल पर उपधातु याद करने के ट्रिक्स है, उसको भी आप देख लें तो आपको 7 धातुएं याद हो जाएंगी मात्र 1 मिनट के अंदर, जिंदगी भर के लिए। आपका बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इस तरीके के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप परीक्षा में देखने को मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। एक मिलेगा आपको पीतल का किससे बनता है, एक मिलेगा आपको सोल्डर मिश्र धातु किससे बनती है। इस तरीके से 3 प्रश्न वो घुमाते रहते हैं, एक साल ऐसे। तो जो स्टेनलेस स्टील है बच्चों ये लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनी होती है। किससे? लोहा, निकल और क्रोमियम। अब बच्चों याद कैसे रहे? तो बच्चों हमने आपसे कहा आपने हमारा वीडियो तो देखा, लेकिन बच्चों आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया। आपने हमारा वीडियो तो देखा लेकिन लाइक नहीं किया, तो ये गलत बात है। तो बच्चों जो स्टेनलेस स्टील है लोहा से मिलकर के बनी होती है, लोहा का संकेत Fe है। की माना होता है बच्चों क्रोमियम से मिलकर बनी होती है, ना निकल। तो देखो हमने आपको एक लोहा भी याद करवा दिया और निकल भी याद करवा दिया और क्रोमियम भी याद करवा दिया। तो अपन को सिर्फ इतना याद रह जाएगा, लेकिन सर ने बोला था लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया। स्टेनलेस स्टील का प्रश्न समझा रहे थे वो, तो लोहा, क्रोमियम और निकल ऐसे अपन को याद आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों जो आपका क्वेश्चंस है कक्षा 10वीं का है क्वेश्चंस है, कौन सी अधातु खाने के पदार्थों के संरक्षण में क्या होता है? जो खाने वाले अचार, मुरब्बा ऐसे बर्तन होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं। ठीक है। तो उनमें बच्चों जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो क्या है खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने मेन बात जो है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विकृत गंधिता रोकने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन का संकेत बच्चों N2 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद करते चलना। और ये वायुमंडल में कितने % होती है? वायुमंडल में 78% होती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन समूह को बच्चों अपन 17वें समूह के तत्व। हैलोजन समूह में सबसे कम
विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो यहाँ पर आपको पहले समूह का पता होना चाहिए। तो आवर्त सारणी में बच्चों इस तरीके के आपको 18 समूह मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसे आपको 18 समूह मिलेंगे। ठीक है, तो जो हैलोजन समूह होते हैं बच्चों ये 17वें समूह में होते हैं। कौन से में होते हैं? 17वें में। तो सबसे ऊपर बच्चों जो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से लास्ट में क्या है? आयोडीन है। तो बच्चों क्या होता है जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है बच्चों घट जाती है। क्या जाती है? घट जाती है। और घट जाती है माने कम हो जाती है। तो आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। और बच्चों पता है आपको, आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो घेंगा रोग हो जाएगा, गला फूल जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन वाला नमक जो है आप खाया करें। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा यहाँ पर? हैलोजन समूह 17वें समूह को बोलते हैं। इन तत्वों के नाम क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एक ध्यान और दो, पूरी आवर्त सारणी में जानते हो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीफ ने और मोसले ने। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। इसको नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ठीक है, एक और इससे भी कई क्वेश्चन बनेंगे क्लोरीन से। बच्चों जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कहो या ऋण विद्युतता कहो अधिक होती है। देखो दो, अब क्या दोनों बताए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार सुन लो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है और फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक होती है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ठीक है, किन के तत्वों में समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, शून्य समूह के जो तत्व होते हैं उनमें समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इनका अष्टक पूरा भरा होता है। परीक्षा में वो यहाँ से एक चीज़ और पूछेंगे कि जो शून्य समूह के तत्व हैं ये कौन से समूह के होते हैं? तो ये होते हैं 18वें समूह के समूह, 18वें समूह के तत्व होते हैं। ठीक है, 18वें समूह के तत्वों को शून्य समूह के तत्व बोलते हैं। और जब शून्य समूह के तत्व होंगे तो जब शून्य माने कछु नहीं इलेक्ट्रॉन माने संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद कर लो आप। आपका बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से गुण, जो सामने आपके गुण हैं ABCD में लिखे हैं, तत्व X और इसके आयन X2 में समान होंगे? तो माने अपन ने कोई तत्व बच्चों X बना दिया। ठीक है, X बना दिया। अब X से बच्चों वो एक तत्व कौन सा बन गया? X2 धनायन बन गया। अब एक कह रहा है कि समान नहीं होंगे। कौन सा गुण ऐसा हो जाएगा इससे यह बन गया, तो कौन सा गुण समान नहीं होगा? देखो यहाँ पर ध्यान दो, नहीं समान होगा। इंपॉर्टेंट बात सुनो, वो कह रहा है कि समान होंगे। तो बच्चों पता है आकार, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों तो क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, आकार छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आकार तो बदल जाएगा। यहाँ बच्चों जो रंग है, रंग नहीं बदलता, ध्यान देना, रंग नहीं बदलता है। नाभ की आवेश, इस पे 2 धनायन का आवेश आ गया है तो नाभ की आवेश तो बदल जाएगा। आयनीकरण ऊर्जा, माने जब अपन ने 2 आयन निकाले, माने अपन ने 2 धनायन निकाले तो आयनीकरण ऊर्जा तो घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनीकरण ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, रंग नहीं बदलता और बाकी 3 गुण जो है बदल जाते हैं। कब? जब इस तरीके से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले। आपका जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। किसी आवर्त सारणी में, अब आवर्त सारणी आप जानते ही होंगे, इस तरीके के बच्चों जो है आवर्त सारणी होती है। यहाँ तो अब आवर्त सारणी बन ही नहीं पाएगी, तो इस तरीके से ऐसी आपको आवर्त सारणी देखने को मिलेगी। अब क्या है कि आवर्त सारणी में जहाँ बाएं से बच्चों दाएं तरफ चलेंगे, वो कह रहा आवर्त में, आवर्त तो बाएं से दाएं तरफ ही होते हैं बच्चों, आवर्त बाएं से दाएं तरफ ही होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो लिखा है परमाणविक भार बढ़ता है, ये करेक्ट आंसर है। परमाणविक भार बढ़ता है। धातु प्रकृति घटती, तो ये भी करेक्ट आंसर है। परमाणविक आयतन घटता, ये भी करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ध्यान देना बच्चों, नहीं फिर कल कहोगे हमसे कि सर ये आपने बताना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आ सकता है। इस तरीके से आएगा कि बाएं से दाएं तरफ चलते तो क्या होता है?
परमाणु का भार बढ़ता है, धातु प्रकृति घटती है, पारमाणविक आयतन घटता है। बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो यह सब जो गुण हैं उल्टे हो जाएंगे। तो आप चाहे ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे, जब आवर्त सारणी में अब ये समूह होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर माना आकार बढ़ रहा है तो बाएं से दाएं तरफ वो घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे बाएं से दाएं तरफ याद कर लो तो ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आपका बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं और हाइड्रोजन सामान्यता होते हैं। तो धातुएं और हाइड्रोजन बच्चों सामान्यता होते हैं विद्युत धनात्मक। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझ लेते हैं बिना देरी किए हुए। कौन सा तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो हमने अभी ऊपर बताया था कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, ठीक है, हमने बोली थी कि फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सब ऐसे जाना, ऋणात्मकता, और क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। और जो 17वें समूह के तत्व हैं बच्चों, हमने बोला था ये कौन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। प्रश्न हेलोजन से स्टार्ट हुआ था वो वाला, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, हेलोजन। ध्यान से एक बार सुनो, 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। हेलोजन समूह के जितने भी तत्व हैं वो तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ऋणायन? आपको कई बार देखने को मिलेगा एफ ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुलग्न माना होता है प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उपयोग में लाते, माना जब एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे, जैसे कि एक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आता रहता है, CH3CHO, ये है आपका एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड है ये। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? इसका नाम बनेगा बच्चों एथेनल, एथेनल। लास्ट में क्या आया, नल, नल, अल आया, अल आया कि नहीं आया? तो माने जब एसिटैल्डिहाइड का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो लास्ट में क्या जुड़ा है, अल जुड़ा है। क्या जुड़ा है, अल। तो हमने आपको बोल चुके हैं आपको कि एल्डिहाइड में लास्ट में क्या जुड़ता है, अल। और ध्यान देना आल कब जुड़ेगा, आल कब जुड़ेगा, एल्कोहल हो कोई, क्या हो, एल्कोहल, तो एल्कोहल में ऑल जुड़ता है। ध्यान देना, एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, यही पूछेंगे वो, तो घुमा पर कुछ नहीं करेंगे वो। अब आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। प्रश्न अच्छे से पढ़ो, क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। माने आप बाजार से आइसक्रीम ले आए और आइसक्रीम बना रहा है, कोई बात भाई, जो चीज़ ले आए वही बना रहा है, कोई बात भाई। पंखा ले आया, पंखा बना रहा है, कोई बात भाई, गलत बात। तो यहाँ पर अपन देखें, जब सी ऑप्शन अपन देखें कि अम्ल लिया और क्षार लिया, अब बताओ क्षार बना रहा है और तुम क्षार ले रहा है, ये कोई बात भाई, नहीं भाई बात। तुम्हारे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये सी करेक्ट आंसर है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्षार नहीं बनाया जाता है। बाकी 3 से क्षार बनाया जाता, तीनों को रट लो, याद कर लो। पूछ सकते हैं वो क्षार बनाने की कोई एक विधि बता दो, तो बता देना धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्षार बनता है, या फिर धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो भी क्षार बनता है, या फिर धातु के कार्बोनेटों को गर्म करते हैं तो भी क्षार बनता है। तो कैसे कैसे क्षार बना सकते हैं, धातु को वायु में गर्म करने से, धातु की क्रिया जल से कराने से, और धातु के कार्बोनेटों को गर्म करने से भी क्षार बनता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सोडा पाउडर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बेकिंग सोडा। परीक्षा में ये आउट प्रश्न है, इससे प्रश्न बाहर नहीं होता है। या तो बेकिंग सोडा पूछेंगे, या फिर धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा होता है वो पूछेंगे आपसे, और या प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पूछेंगे, या ब्लीचिंग पाउडर पूछेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख लीजिए।
क्योंकि देखो यहाँ पर बताएंगे तो आप यही इस प्रश्न का उत्तर ही भूल जाएंगे। तो लेकिन इन चारों से प्रश्न बनेगा परीक्षा में, जब आपका पेपर होगा तो बता देख लेना। तो सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा को। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया को बच्चों अपन अम्लराज भी कहते हैं, माने अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा क्या होता है बच्चों? 3 भाग जो है इसमें सांद्र HCl लेते हैं और 1 भाग HNO3 लेते हैं। वही लिखा है 3:1। इसका मतलब ये होगा 3 लीटर लेंगे अपन सांद्र HCl और 1 लीटर लेंगे HNO3। या फिर ऐसे सोच लो, 3 बोतल, समान आकार की बोतल होनी चाहिए, 3 बोतल सांद्र HCl भर लो आप और उसी आकार की 1 बोतल में HNO3 भर लो, इन दोनों को मिला दो तो आपका बन जाएगा अम्लराज, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया ऐसा पदार्थ है जिसमें सोना भी घुल जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी अम्ल नहीं बना जो सोना को घोल सके, सिर्फ अम्लराज एक्वा रेजिया के अलावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब आपका KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है। लवण सेतु माने पुल बनाने में होता है। तो इसका आंसर क्या है? जो KNO3 है, अब जो KNO3 टूटेगा ये टूटेगा आपका K धनायन में टूटेगा और NO3 ऋणायन में टूटेगा। ये तो आपको पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो NO3 का भी अधिक होता है बराबर होता है। देखो सी ऑप्शन देखिए आप, यहाँ लिखा है दोनों का वेग बराबर होता है, ये करेक्ट आंसर है। अब KNO3 की तरह जगह वो अन्य लिख सकते हैं, ऑप्शन यही रहेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, समझना, एक क्वेश्चन हो चुका है अपना, इसलिए तो बोलते हैं कि आप हमारे मात्र 10 से 12 वीडियो देख लो और केमिस्ट्री में फतेह हासिल कर लो। प्रश्न है कि ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति किस सेट में होती है? ऋणायन बनाने की जो प्रबलतम प्रवृत्ति होती है, माने ऋणायन बनाने की किसकी आदत होती है, वो बहुत जल्दी ऋणायन बनाता है, तीव्रता से ऋणायन बनाता। अभी अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर? अपन ने इस तरीके से बच्चों एक समूह बनाया था, समूह में अपन ने यहाँ लिखा था फ्लोरीन लिखा था, वही बोला था कि जो तत्व होते हैं वो 17वें समूह के होते हैं, तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। अब ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं ABCD। अब अंदाजा लगा लो कौन सा सही हो सकता है। हाँ आपने सही सोचा, जो D वाला ऑप्शन है NOF सही है। अब कहोगे सर आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया नहीं है, तो बच्चों इसमें F तो मिल गया आपको। तो इतनी टेक्स्ट तो कितनी अच्छी होती है कि आपने F से उत्तर बना लिया। आपका प्रश्न है क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है निम्न आयनन ऊर्जा। क्या करेक्ट आंसर आपका? निम्न आयनन ऊर्जा। तो इसको थोड़ा सा आप समझो। पहले समूह की होती हैं बच्चों, पहला समूह है उसमें होती हैं क्षार धातुएं और दूसरे समूह में होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। प्रश्न समझो कि क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातुएं प्रदर्शित करती हैं निम्न आयनन ऊर्जा, क्योंकि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं क्षार धातुओं की तुलना में आकार में छोटी हैं और जिन तत्वों का आकार छोटा होता है उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है और जो बड़े आकार के तत्व होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, ये कम होती है। तो क्षार धातुओं का आकार क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बड़ा है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा जो होगी निम्न आयनन ऊर्जा होगी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तीकरण कैसे होता है? तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? इसको अपन कहते हैं जीवन प्रवाह। जीवन प्रवाह है और स्टार्क प्रभाव, ये दो ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी जीवन प्रभाव कभी स्टार्क प्रभाव, बस यही घुमाते रहते हैं वो।
बच्चों इस प्रश्न का आंसर जो है आप बताना। आपका क्वेश्चन है कौन सा अभिकर्मक एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है, माने एथिलीन को एसिटिलीन से अलग करता है, इथिलीन को एसिटिलीन से अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। तो एथिलीन को एसिटिलीन से कौन अलग करता है? अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चंस है वीडियो देख सकते हैं, पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है कि सीवेज जल में उपस्थित सेल्यूलोज पदार्थ के जीवाणु अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है CH4। CH4 इसको मीथेन भी कहते हैं, इसको गोबर गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 100 तत्वों में d ऑर्बिटल वाले तत्वों की संख्या बता दो। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों 80। फिर है कैथोड रे। कैथोड रे ट्यूब उपयोगी है। तो कैथोड रे ट्यूब उपयोगी है बच्चों। तो कैथोड ट्यूब जो पुराने टीवी सेट चलते थे उनमें बच्चों कैथोड रे ट्यूब उसको बोला जाता था। पुरानी टीवियों की बात हो रही है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है बच्चों हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित होता है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित होता है, एंथ्रासिन भी ऊर्ध्वपातित होता है। माने जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ कहते हैं। एक कपूर है आपका, है तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और एंथ्रासिन। इनसे ही परीक्षा में वो घुमाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। अब प्रश्न है आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो आग बुझाने, देखो क्या है बच्चों, आग बुझाने वाली जो मशीनें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना, तो कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 गैस जो है इसके द्वारा आग जाती है। अगला कोई प्रश्न है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर निकलता है बच्चों वो ये निकलता है आलू में स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है, इसलिए वो आयोडीन से क्या नीला हो जाता है। यह प्रश्न भी आप ध्यान से आप देख लें, यह आपकी कक्षा 10 किताब का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका ये निकलेगा उपरोक्त समस्त निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको वीडियो के आंसर समझ में आ गए हैं। अब बच्चों क्या है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और हैं आपके, यहाँ पर देखें। वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। यहाँ पर आप प्रश्न देखो, जो कभी प्रश्न का आंसर आपको आवे ना तो प्रश्न को ध्यान से 2-3 बार पढ़ो आप। साझे से बनता है, क्या बनता है? अब ऑप्शंस देखो, साझे से बनता है सहसंयोजक बंध। और ध्यान देना कभी ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनेगा आयनिक बंध, ये भी ध्यान देना। वो यही पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। साझे से सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो ऐसे पूछते हैं। तो बच्चों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह आपके लिए केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आप हमारे 10 वीडियो केमिस्ट्री के देख लें और सभी सब्जेक्ट से 10 वीडियो देख लें। तो ये मान कर चलो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और इतनी बड़ी परीक्षा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं।
हमारी वीडियो देख ही सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।